वेलकम बैक टू आयुष क्लासेस। एक और नए हिंदी के पेपर में हम लोग आ गए हैं। जैसा कि पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, ये दूसरा पेपर है, ध्यान से देखिएगा। 901 मतलब वो तो परमानेंट रहेगा। 801 डी ये पेपर कोड है, ठीक है। जैसा कि निर्देश सबको पता हो गया ही क्या क्या करना है, तो बस प्रश्न उत्तर का कौन कौन सा आया उन सभी का आंसर हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा, तो अभी तक जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैथ का, इसके बाद मैथ का क्वेश्चन आपको पेपर मिलने वाला है जो सीधे बोर्ड पेपर में आने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने। तो बहुत ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैथ में भी 100% 70 में 70 आप लोग जरूर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। टोटल मैं जितना वीडियो अपलोड करूँगा बस 4 से 5 सेट मेरा आप लोग पढ़ लीजिए, 100% 70 में 70 आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है, किस युग के लेखक है? यह द्विवेदी युग के। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो गुनाहों के जो देवता है किस रचना की विधा है? ये उपन्यास है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक थे, तो हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये खंड अ का है। सभी प्रश्न पत्रों को देख लेंगे, शुरू से आप लोग वीडियो में बने रहिए। कलम का सिपाही की विधा है, तो कलम की जो सिपाही वह जीवनी है। लहरों के राजहंस के जो लेखक है वो कौन है? मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो ये क्या है? आलोचक है। आकाशदीप के लेखक है, तो आकाशदीप के जो लेखक है वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। कह रहा मैला आंचल के रचनाकार है, तो मैला आंचल के जो रचनाकार है वह फरीश्वर नाथ रेणु है। अगला क्वेश्चन, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, तो ये रीतिबद्ध काव्य के हैं। अगर रामचंद्रिका जो रचना है, रामचंद्रिका किसकी रचना है इसको हम लोग देखते हैं। जो रामचंद्रिका है वह केशव दास जी की है। अभी बताने से पहले आपको बता दें एक बार और ध्यान से सुनिए, मैथ का मैं सारा पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ। जितने लोग नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए कर लीजिए। मैथ का टोटल क्वेश्चन शाम को 7 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। मैथ का पेपर वो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र जो सीधे बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। 3 से हमने बताया 2-5 लगभग मैं सेट कंप्लीट कराऊंगा, आप लोग बस उसी को पढ़ लीजिए, आपका 100% स्कोर होगा। 70 में 70 आप लोग करके आएंगे, ठीक है। करुणस का अस्थाई भाव है, तो करुणस का जो अस्थाई भाव होता है वो आपका शोक होता है, ठीक। कर सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात मनो मनहु जनहु जो आता है वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, कर रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में आपके टोटल जो होते हैं वह 4 चरण होते हैं, ठीक है। कर अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अधि, तो इसमें अब उपसर्ग पूछ रहा है जो आगे जुड़ता है, तो अधि इसमें जुड़ा हुआ है। अधिधन ग्रहण अधिग्रहण हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के आपके 2 भेद होते हैं, ठीक है। तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में आपके द्विगु समास है। उसके बाद अब प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक शब्द में जो आपका है यड़ संधि, क्योंकि यड़ ही संधि आपको बस पढ़ना है। उसके बाद खीर का तत्सम रूप है, तो खीर का जो तत्सम शब्द होता है वह क्षीर होता है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नद्यो शब्द का वचन और विभक्ति होता है, तो नद्यो शब्द का जो विभक्ति आपका वचन है वह चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। कर हसियत धातु का मतलब वचन पुरुष से पूछ रहा, तो क्या है? द्विवचन और मध्यम पुरुष है। तो ये टोटल आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस थे। बाकी थ्योरी का क्वेश्चन जान लेते हैं कौन सा किस चैप्टर का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न है, खंड ब स्टार्ट हो गया है। 6 नंबर के टोटल क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र, हम मित्रता मिल गया, तो किस चैप्टर का है? मित्रता चैप्टर का है। और इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कह रहा प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, तो इसका संदर्भ लिखना था। तो क्या बताएंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य संघ गद्य खंड द्वारा संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब रेखा में जितना खींचा गया उसकी आपको व्याख्या करना है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राम और लक्ष्मण के, यहाँ पर पूछा राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर, इसे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा अहिंसा का दूसरा नाम दूसरा रूप, तो ये किसका भाव? भारतीय संस्कृत का है। तो भारतीय संस्कृत तो सबको पता है,
किस चैप्टर का है, मतलब किसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक लिखिए, मतलब किस चैप्टर का है, तो पाठ संदर्भ लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखा में यहाँ तक जितना खींचा इसकी आपको व्याख्या करना है। और हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ की प्रमुख स्थान दिया गया है, मतलब इसे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो आगे देखिएगा। उसके बाद ये देखते हैं किस चैप्टर का है और कौन सा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन कर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो नीचे 3 को प्रश्न है, उसका उत्तर देना है। कर है अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है। तो ये देखिएगा ध्यान से, हल्दी घाटी वाला है। हल्दी घाटी का आपका इसके जो लेखक है अशोक वाजपेयी है। तो बताएंगे इसका पद, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड द्वारा संकलित हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वह अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, ये आपका उसके बाद देखना, अगर वो नहीं आ रहा तो इसको कह सकते हैं उधव मोहि ब्रज विसरत नाहित। ये सूरदास जी का है, सूरदास जी का है पद का पाठ का। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। क्या संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड द्वारा संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं सूरदास जी हैं। बस हो गया। अब ये रेखांकित रेखा में इसका अर्थ बताएंगे कि उधव मोहि ब्रज विसरत नाहि, कि श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि मुझे ब्रज वाले लोग क्या हो रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब मैं उनको बहुत याद कर रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, जो वृंदावन की गोकुल है वहाँ के जो वन है वो सब, जो वन उपवन झाड़ियाँ हैं वो सब मुझे क्या हो रही हैं, यादें आ रहे हैं। सघन कुंज की छाएं जिसके सामने नीचे बैठ के हम लोग खेलते कूदते थे। प्रातः समय माता जसुती और नंद देख सुख पाओ, जो कहा था प्रातः समय में जो माता जसोदा थी और नंद बाबा थे, मुझको देख के लोग सुबह बहुत लोग सुख आनंदित होते थे या सुख पाते थे। बस इतना ही लिखना था, हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत आपका ध्यान से देखिएगा। कर दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ कर इयम नगरी विविधा धर्म संगम स्थली। कर ये जो नगरी है विभिन्न धर्मों का संगम स्थली है। तो किस चैप्टर का है, ध्यान से, भारतीय संस्कृति का है। ठीक है ना, तो इसका अनुवाद कैसे करना आपको पता है, बताएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड द्वारा संकलित, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे, यम नगरी विविध धर्माणम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थली है। यहाँ बताएंगे महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहु महात्मा और अन्य महात्मा लोग यहाँ पर आए हैं और अपने विचार को फैलाए हैं। कर न केवल दर्शनम साहित्य, कर न केवल दर्शन साहित्य में ही धर्म अपितु कला, और न केवल दर्शन शास्त्र में ही बल्कि अपितु केवल और कला क्षेत्र में भी यह नगरी क्या है, नगरी क्या है, प्रसिद्ध है। कर शिल्पा, मतलब यही है आपका, इसको देख लीजिएगा। अब ये वाला आपका है, ये भी आपका ऐसा कर्म वीर भारतीय संस्कृत का देख लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद ये दोनों करना है। ये आपका जीवन सूत्राणी का है, ये आपका वीर बिरेड़ पूजते वाला है, चैप्टर में कर दे दिया है। और यहाँ से आपका 25 नंबर का आपका, मान लीजिए आप गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर के आपका मातृभूमि है। ठीक है, मातृभूमि आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तीनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, यहाँ पर है, कर दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये टोटल है, इसको आप देख कर सकते हैं। उसके बाद आपका है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें से कोई एक करा, पूर्व राजा को आसित वीर केन पूजते, तो वीर वीरेण पूजते हो जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर एक देशभक्त आसित। उसके बाद इसमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना था, तो एक पर कोई आप लोग निबंध लिख सकते हैं। ये सभी आपके क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब मैथ का तैयारी आपका कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैथ में कोई दिक्कत आपको ना हो।